प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 8 प्रतिशत के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक को हल करवा दिया है। यदि आप लोगों ने उन प्रश्नों के हल को नहीं देखा है और आपको डाउट है तो बच्चा आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम इस वीडियो में शब्दों वाले सारे प्रश्नों को करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक को अच्छी प्रकार से करने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही सिंपल है बच्चा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। तो प्रश्न संख्या 11वां दिया गया है बच्चों, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक लड़की है मोनी, उसकी गणित की परीक्षा कुल 80 अंकों को होती है और वह 80 में 60 अंक ला रही है। आपको बतलाना है बच्चों कि 60 80 का कितना प्रतिशत है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग यहाँ लिख लीजिए कुल अंक कितने दे रखे हैं। कुल अंक 80 है। कुल का अर्थ क्या हुआ? 100%, यानी 100% 80 के बराबर है। मोनी को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? मोनी को 60 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो 80 का 60 कितना प्रतिशत है? हम कैसे निकालेंगे? लिखेंगे प्राप्तांक का प्रतिशत बराबर, यहाँ पे नीचे में लिखिए बच्चों 80। कुल कितने अंकों की परीक्षा थी? 80 अंकों की। मोनी ने कितने प्राप्त किए? 60 अंक, तो ऊपर में 60 लिखिए। और हमें इसका प्रतिशत निकालना है तो हम इसकी गुना 100 से कर देंगे। आपको कुल अंकों को नीचे लिखना है, जितने अंक प्राप्त हुए हैं उसको ऊपर में लिखना है और गुना 100 से कर देनी है। बस इतना ही करना है। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए। देखिए शून्य से शून्य कट गया। अब ये 2 का पहाड़ा में कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 4 और यहाँ पे 100, 4 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा 25 बार में। अब ऊपर बचा 3 गुना 25, 3 की गुना करिएगा 25 से तो 25 तिया 75, 75% आ गया बच्चों। ये तो बहुत ही आसान था, यानी मोनी ने 75% अंक प्राप्त किए। क्या प्रश्न में कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। चलिए बच्चा, प्रश्न संख्या 12वां इसी प्रकार करेंगे। 12वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें 50 साड़ियाँ बिक गई तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई? प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बच्चे। कई बार बच्चे प्रश्न को जानते हुए भी प्रश्न को गलत कर देते हैं, क्योंकि वो प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए कई बच्चे इसमें क्या करेंगे कि 75 को नीचे लिखेंगे, 50 को ऊपर लिखेंगे और सीधा निकाल देंगे, लेकिन वे प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं पूछ रखा कि कितनी साड़ियाँ बिक गई, हमें पूछ रखा है कि कितनी साड़ियाँ बची है उसका प्रतिशत निकालिए। बात समझ में आई? तो आपको गणित में आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है बच्चा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दुकान में कुल साड़ियाँ 75 साड़ियाँ हैं। आप जानकारी को लिख लीजिए तो आपको कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नीचे लिखिए बिकने वाली साड़ियों की संख्या कितनी बिक रही है? 75 में 50 बिक रही है, 50 लिख दिया हमने। 75 में 50 बिक गई, बची कितनी? अब लिखेंगे नीचे दुकान में बची साड़ियाँ 75 साड़ियाँ थी, 50 बिक गई, तो 75 में से 50 घटा देंगे। घटाइएगा तो आएगा 25, यानी दुकान में 25 साड़ियाँ बची हुई है। अब इस 25 साड़ियों का प्रतिशत पूछ रखा है कि 75 का कितना प्रतिशत 25 होगा। कैसे निकालेंगे? हमने अभी सीखा है कि 75 को नीचे लिखिए, 25 को ऊपर, गुना कर दीजिए 100 से। लिखेंगे दुकान में बची साड़ियों का प्रतिशत बराबर, नीचे लिखना है कुल साड़ियाँ कितनी थी? 75, बची साड़ियाँ कितनी है? 25, तो 25 लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। तो 25 का पहाड़ा में 75 कट जाएगा, 25 तिया 75, 100/3 भागा कीजिएगा तो कितना आएगा? 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 13वां करते हैं। 13वां प्रश्न दे रखा है, एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते हैं? देखिए फिर से यहाँ पे प्रश्न में आपको एक ट्विस्ट दे रखा है
कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते हैं, नहीं आने का आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि कितने बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, उसके बाद हम प्रतिशत को निकालेंगे। प्रश्न में जो जानकारियाँ दे रखी है उसे आराम से लिख लेंगे। लिखेंगे विद्यालय में कुल विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हैं 150, तो 150 लिख देंगे। कितने विद्यालय आते हैं प्रतिदिन 120, लिखेंगे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं 120। अब लिखिए प्रतिदिन विद्यालय नहीं आते हैं। यदि 150 में 120 विद्यार्थी प्रतिदिन आ रहे हैं तो कितने नहीं आ रहे हैं, क्या आप ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। हम 150 में 120 घटा देंगे, तो 150 में 120 घटाइएगा तो आएगा 30, यानी 30 विद्यार्थी विद्यालय प्रतिदिन नहीं आते हैं। तो हमें 30 का निकालना है कि 150 का कितना प्रतिशत 30 होगा। तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे प्रतिदिन विद्यालय नहीं आने विद्यार्थी का प्रतिशत, ऊपर में लिखेंगे 30 और नीचे लिखेंगे 150, क्योंकि कुल विद्यार्थी 150 थे, 30 नहीं आते हैं प्रतिदिन, और प्रतिशत निकालना है तो गुना कर देंगे 100 से। अब यहाँ शून्य से शून्य कट गया, 3 का पहाड़ा में 15, 5 बार में कटेगा, 5 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और शून्य का शून्य 20 बार में, यानी 20% विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय नहीं आते हैं। यदि आपसे पूछे कितने प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय आते हैं तो कैसे निकालोगे? आप सीधा यहीं से बता सकते हो कि 100% में से 20% विद्यालय प्रतिदिन नहीं आ रहे हैं, तो बचे कितने? 100 में से 20 घटाइए 80% विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय आ रहे हैं। क्लियर है? प्रश्न संख्या 14 दे रखा है, एक ब्लाडर में 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है। सबसे पहले लिखेंगे ब्लाडर में कुल पानी कितना है 10 लीटर, लिख दीजिए। अब नीचे लिखे यहाँ पे ब्लाडर से बहे पानी की मात्रा, कितने पानी बह रहा है 8 लीटर, तो 8 लीटर लिखिए। यदि 10 लीटर पानी में 8 लीटर पानी बह गया तो कितना पानी बचेगा 2 लीटर। लिखेंगे यहाँ पे ब्लाडर में बचे पानी की मात्रा, 10 में से 8 घटाएंगे यानी 2 लीटर यहाँ पे ब्लाडर में पानी बचा हुआ है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत पानी बचा हुआ है? लिखेंगे यहाँ पे बचे पानी का प्रतिशत बराबर कुल पानी 10 था, 2 लीटर पानी बचा हुआ है, यानी 10 लीटर में 2 लीटर पानी बचा हुआ है। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना कर देंगे 100 से। देखिए यहाँ शून्य से शून्य कट गया, 2 की गुना 10 से कीजिएगा तो 20, यानी 20% पानी यहाँ पे बचा हुआ है। कितने प्रतिशत पानी बह गया? यहाँ पे पूछे कितने प्रतिशत पानी बह गया, तो 8 यहाँ पे बह गया, यानी 80% पानी बह गया है, 20% पानी बचा हुआ है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 15 दिया गया है 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपये था, मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य 12 रुपये हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे आलू का मूल्य, और आलू का मूल्य पहले कितना था 8 रुपये था, तो 8 रुपये लिख देना है। अब आपको लिखना है मूल्य में वृद्धि, मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? पहले 8 रुपये आलू था, 12 रुपये हो गया, तो हम 12 में से 8 घटा लेंगे, यानी 4 रुपये, 4 रुपये की वृद्धि हो रही है। हमें 4 रुपये की वृद्धि किस पर हो रही है? 8 रुपये पर। आपको जब भी प्रतिशत निकाला जाए बच्चों, तो आप यहाँ पे निकालोगे क्रय मूल्य पे, ठीक है। पहले कितना था उसमें निकालेंगे, तो पहले कितना था 8 रुपये, और 8 रुपये में 4 रुपये की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत में वृद्धि। 4 रुपये की वृद्धि हो रही है 8 में, तो 4/8 होगा। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 4 का पहाड़ा में 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 2 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा 50 बारी में, यानी 50% की वृद्धि हो रही है। आलू के मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है, ये आपको नोट कर लेना है।
प्रश्न संख्या 16 यहाँ दिया गया है। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 60 रुपये था। मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपये हो गया। घटे हुए मूल्य को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 60 रुपये मूल्य उसका पहले था और उसमें कमी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, पहले था 60 रुपये, 60 में कितना घटाएंगे कि 50 आ जाएगा? 10 घटाएंगे, यानी 10 रुपये कम हो रहा है। पहले यहाँ पे लिखिए पेट्रोल का मूल्य 60 रुपये दे रखा है प्रश्न में ही। अब लिखेंगे पेट्रोल के मूल्य में कमी, कितने रुपए की कमी हो रही है? 60 रुपये पहले था और अब है 50 रुपये, तो 60 में से 50 घटाइए, 10 रुपये। 10 रुपये की कमी हो रही है। हमें घटे हुए मूल्य का प्रतिशत निकालना है। घटा हुआ मूल्य कितना है? 50 रुपये है और यहाँ पे 10 रुपये की कमी हो रही है, तो नीचे ऊपर लिखेंगे 10 और नीचे लिखेंगे 60, गुना कर देंगे 100 से। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 6 है और यहाँ 100, 2 का पार हम काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 बचे 10, शून्य का शून्य। 50/3 आ गया बच्चा। अब तो यहाँ नहीं कटेगा, भागा दे लेते हैं। 50 को 3 से भागा देना है, तो 3 का पहाड़ा में 5 नहीं, उससे कम 3 आता है एक बारे में। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और यहाँ शून्य है तो शून्य, और 3 का पहाड़ा में 20 से कम 18, 3 छक 18, माइनस करेंगे तो 2। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे पहले 16, फिर शेषफल को लिखेंगे और ऊपर में इसे लिख लेंगे, यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत यहाँ पे घटे हुए पेट्रोल का यहाँ पे मूल्य प्रतिशत होगा। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 8.1 से। इसमें और कुछ प्रश्न रह गए हैं, उसे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।